जय हिंद दोस्तों। आज चले एसएससी का कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है जो कि बहुत अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन सब है और बहुत सिंपल तरीका में इस सबको बनाएंगे, तो बने रहे क्वेश्चन को देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन अगर बनता है तो इसको बनावे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि x बराबर 2 प्लस रूट 3 हो तो x के पावर 6 प्लस x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में x क्यूब का मान क्या होगा। जब कभी भी ऐसा सवाल रहे तो हम कल ही बताए थे, कल वाला भी वीडियो में बताया गया था कि जब भी ऐसा व्यंजक दिया रहे तो हमेशा ऊपर नीचे या तो x से या एक्स स्क्वायर से या x के पावर 3 से या x के पावर 4 से भाग देना होगा। तो इसमें भाग देना है, अभी कितना से भाग दे कि एक जगह से ही खत्म हो जाए। जैसे एक्स क्यूब अकेले है तो इसका मान खत्म कर दे, इसका मान खत्म करना है तो कितना से भाग देंगे, एक्स क्यूब से। एक्स क्यूब से ऊपर नीचे दोनों जगह भाग देंगे। हमेशा मौखिक भाग देना है, ऐसा नहीं कि हर जगह लिखते रहेंगे, मौखिक भाग देना। अब एक्स क्यूब से पूरा में जब भाग देंगे तो एक्स के पावर 6 में एक्स क्यूब से भाग देंगे तो एक्स क्यूब बचेगा प्लस, इसमें जब हम एक्स क्यूब से भाग देंगे तो एक्स बचेगा प्लस, एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब से भाग देंगे तो 1 बट्टा एक्स बचेगा और एक्स एक में जब हम एक्स क्यूब से भाग देंगे तो 1 बट्टा एक्स क्यूब बचेगा और बट्टा में यहाँ पर एक्स क्यूब में एक्स क्यूब से भाग देंगे तो 1 बचेगा। एक को लिखो या नहीं लिखो कोई मतलब नहीं बनता है। क्यूब वाला वैल्यू को एक साथ ले आते हैं यानी एक्स क्यूब प्लस 1 बट्टा एक्स क्यूब और प्लस सिंपल वैल्यू को एक साथ ले लेते हैं। इसका वैल्यू तो निकाल सकते हैं क्या कि x बराबर दिया है 2 प्लस रूट 3 तो 1 बट्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 होगा। ये बताए हुए थे कि यदि x बराबर 2 प्लस रूट 3 हो तो 1 बट्टा एक्स बराबर 2 माइनस रूट 3 होगा। क्या कि ये वैल्यू प्लस में हो तो दूसरा वैल्यू माइनस में, अगर ये माइनस में रहे तो ये प्लस में आ जाता है। इसका स्क्वायर का अंतर 1 है तो ये प्लस में हो तो दूसरा माइनस में हो जाता है 1 बट्टा एक्स, यानी इनवर्स निकालेंगे तो पावर माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस में रहे तो ये प्लस में आ जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। देखें जोड़ने पर तो 1 बट्टा रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा यानी x प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर क्या बचेगा 4। अब x प्लस 1 बट्टा एक्स बराबर 4 आ गया तो क्यूब का वैल्यू निकालो। क्यूब का वैल्यू निकालने के लिए बताए हुए थे पहले कि जो सिंपल वैल्यू है उसको क्यूब करना है और -3 गुने सिंपल वैल्यू को लिखना है। 64 में से 12 घटेगा 52 बचेगा, तो इसका वैल्यू तो 52 हो गया और प्लस ए 4 दिया हुआ है तो 52 4 56 यानी इसका सही आंसर 56 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है। समझ में आया सवाल? एकदम बेसिक सा सवाल था। x का वैल्यू दिया हुआ था, x का वैल्यू कि 2 प्लस रूट 3 तो 1 बट्टा एक्स का जो वैल्यू निकालेंगे तो 2 माइनस रूट 3 होगा। रूट 3 से 3 कट गया यानी x प्लस 1 बट्टा एक्स का वैल्यू 4 निकल गया। अब 4 निकल गया तो क्यूब का वैल्यू निकालना था। क्यूब का वैल्यू निकालना एक्स क्यूब प्लस 1 बट्टा एक्स क्यूब का सिंपल वैल्यू को क्यूब करते हैं, -3 गुने सिंपल वैल्यू लिखते हैं। 4 का क्यूब 64 माइनस 12 यानी 52 हो जाएगा और यही वैल्यू यहाँ पर रख दी क्योंकि ऊपर नीचे एक्स क्यूब से भाग दिए थे, पूरा सॉल्व कर दिए। एक्स क्यूब प्लस 1 बट्टा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बट्टा एक्स हो जाएगा। इसका वैल्यू 52 आया है और इसका वैल्यू 4 दिया, 52 4 56 जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन सब आते रहता है अक्सर। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि a बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 तो पूछ रहा है a के पावर 6 प्लस a के पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 बट्टा में a क्यूब का वैल्यू क्या होगा। ए ऑप्शन है 192, बी है 240, सी है 204 और डी है 212। इसका आंसर क्या हो सकता है? चलो तो फिर सेम सवाल है, उसी तरीका से निकालेंगे। तो चले a का वैल्यू अगर 3 प्लस 2 रूट 2 दिया है तो 1 बट्टा a का वैल्यू फिर से क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2। जब ये स्क्वायर का अंतर 1 हो
तो एक प्लस में आता है तो दूसरा माइनस में हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है कि a बराबर अगर 3 + 2 √2 है तो 1/a बराबर 3 - 2 √2 हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस में निकालना है, a + 1/a अगर निकालते हैं 2 √2 से 2 √2 कट जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। इसका वैल्यू रहने देते हैं। फिर से यहाँ a क्यू आ गया बट्टा में, तो जब a क्यू आ गया कितना से भाग देना है, a क्यू से भाग देना है। चलिए a क्यू से भाग देंगे ऊपर नीचे, इसमें a क्यू से भाग देंगे तो क्या बचेगा, a क्यू प्लस a के पावर 4 में a क्यू से भाग देंगे तो a बचेगा प्लस, इसमें a क्यू से भाग देंगे तो 1/a बचेगा, और इसमें a क्यू से भाग देंगे तो 1/a क्यू बचेगा। ऑप्शन मिटा देते हैं, ये ऑप्शन 192 है। और बट्टा में अगर इसमें a क्यू से भाग देंगे तो 1 बचेगा। ऊपर में क्यू वाला को एक साथ ले आओ कि a क्यू प्लस 1/a क्यू, और प्लस सिंपल वाला वैल्यू को एक साथ लिखो, a + 1/a। फिर से क्यूब का वैल्यू निकालना है, क्यू का वैल्यू निकाल दो, यहाँ से सिंपल वैल्यू दिया है, क्यू का वैल्यू निकाल दो। 6 का क्यूब -3 × 6, 6 का क्यूब 216 में से 18 घटेगा 198, 198 हो जाएगा इसका वैल्यू। 6 का क्यूब 216 लिख ही देते हैं, 216 - 36 18 घटाएंगे तो 198 आएगा। अभी 198 क्यूब का वैल्यू निकल गया 198, और सिंपल वैल्यू 6 दिया है तो 98 6 204 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। समझ में आया सवाल? बहुत अच्छा सवाल है ये क्वेश्चन, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगर क्वेश्चन लिख लिया है तो क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है कि x + 1/x बराबर ही 5 दे दिया यहाँ पे, तो पूछ रहा है x के पावर 4 + 1/x² बट्टा में x² - 3x + 1 बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए है इसका 70, बी ऑप्शन है 50, सी ऑप्शन है 110 और डी ऑप्शन है 55। क्या हो सकता है इसका आंसर, ये निकाल। बड़ा अच्छा सवाल है। फिर से अभी हमको x + 1/x का वैल्यू दे दिया है 5, तो इसमें ध्यान रखना है कि किससे भाग दे कि इस फॉर्म में बदल जाए, x + 1/x के फॉर्म में, दोनों जगह पावर सेम हो। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 दिया हुआ है, तो जब ये पावर 2 रहे और 1 दिया रहे तो हमेशा x से भाग दो, x से ऊपर नीचे दोनों जगह भाग दो। तो यहाँ पर जब हम x से भाग देंगे, इसमें x से भाग देंगे, क्या बचेगा, x³ बचेगा प्लस, इसमें जब भाग देंगे तो x यहाँ गुना हो जाएगा, तो x के पावर 1 और x के पावर 2 दोनों का पावर जुट जाएगा, तो x के पावर 3 हो जाएगा, 1/x के पावर 3 हो जाएगा। इसमें भाग देंगे x² में, x से जब भाग देंगे तो x बचेगा, माइनस 3 में जब हम x से भाग देंगे तो 3 बचेगा, 3x में x से भाग देंगे तो 3 बचेगा, प्लस 1/x बचेगा। ये 3 को हम बाहर कर देते हैं, 1/x को एक साथ कर देते हैं, यानी प्लस 1/x और माइनस। अब सिंपल वैल्यू यहाँ तो 5 दिया है, 5 रख देंगे, बस क्यूब का वैल्यू निकालना है। क्यूब का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या है, 5 का क्यूब -3 × 5, 5 का क्यूब 125 - 15 यानी 110 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो ऊपर में क्यूब का वैल्यू 110 लिखेंगे, और बट्टा में 5 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 2, 55 दूना 110, यानी इसका आंसर डी होगा, 55 इसका आंसर होगा। समझ में आया सवाल? देखिए कुछ नहीं किया, एकदम सिंपल सा, x + 1/x का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो क्यूब का मान निकाल, क्यूब का मान 5 का क्यूब -3 × 5 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 में से 15 5 15 घटा देंगे, 110 बचेगा। अब यहाँ पर हमको पूछ रहा है पावर 4 का मान, x के पावर 4 + 1/x x² -3x + 1, तो ऊपर नीचे दोनों जगह x से भाग दिए हैं, x से भाग दिया जाता है
x से भाग जब देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब, इसमें जब x से भाग देंगे तो ये भी एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ जब x से भाग देंगे एक्स स्क्वायर में तो x बचेगा, 1 में x से भाग देंगे तो 1 बटा x, और 3x में x से भाग देंगे तो -3। एक्स क्यूब का मान 110 दिया हुआ है तो 110, और यहाँ पे x प्लस 1 बटा x का मान 5 है, 5 में से 3 घटेगा 2, 55 आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक सवाल और चलते इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि x प्लस 1 बटा x बराबर 5, तो पूछ रहा है x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर नहीं क्यूब 3x के पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और बट्टा में x के पावर 4 प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या हो सकता है बता दे। ऑप्शन ए है इसका 43 बट्टे में 23, बी ऑप्शन है 47 बट्टे में 21, सी ऑप्शन है 41 बट्टे में 23 और डी ऑप्शन है 45 बट्टे में 21। ये ऑप्शन दिया गया है, इस पे आधारित सवाल है, इसको बनाओ ना। चले क्वेश्चन को बनावे तक 30 सेकंड का समय है। चलो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि x प्लस 1 बटा x बराबर 5, तो x के पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बटे में x के पावर 4 प्लस 1 का वैल्यू क्या करें। तो भाई ऊपर नीचे भाग देना होगा, इस बार किससे भाग देंगे, अगर x से भाग दे रहा हूँ तो x से भाग देंगे तो यहाँ x क्यूब बचेगा और यहाँ 1 बटा x हो जाएगा, जबकि पावर हमको सेम रखना है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी पावर 3 रखेंगे, इसका वैल्यू निकालना इजी होता है और इजी रख आराम से वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखना है तो कितना से भाग दे, यहाँ पावर 4 है, यहाँ 1 दिया हुआ है, तो अगर एक्स स्क्वायर से भाग देते हैं, एक्स स्क्वायर से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसमें जब भाग देंगे तो 1 बटा एक्स स्क्वायर दे देंगे, हो जाएगा, यानी दोनों का पावर समान हो जाएगा। जब पावर समान हो जाएगा तो आराम से इसका वैल्यू हम रख सकते हैं। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि कितना से भाग देना है, एक्स स्क्वायर से भाग देना है, यानी दोनों जगह एक्स स्क्वायर से भाग देना, ऊपर नीचा एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से एक्स के पावर 4 में जब भाग दोगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 3x क्यूब में एक्स स्क्वायर से भाग दोगे तो 3x बच जाएगा प्लस 5x स्क्वायर में 3x स्क्वायर से भाग देंगे तो 5 बचेगा सीधा, और 3x में अगर x स्क्वायर से भाग देंगे तो 3 बट्टा x बचेगा, और प्लस 1 में जब x स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 बट्टा x स्क्वायर बचेगा। तो बट्टा में यहाँ भी x स्क्वायर से x की पावर 4 में भाग देंगे x स्क्वायर बचेगा, प्लस 1 में x स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 बट्टा x स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर वाला भी एक साथ लगा दो, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बट्टा x स्क्वायर प्लस इसमें 3x है, 3 वाला 3 बट्टा x है, तो x कॉमन ले लेते हैं सर, दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x प्लस 1 बटा x, और यहाँ 5 है तो ये 5, और बट्टा में तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर। वैल्यू रख दो, लेकिन हमको x प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। तो स्क्वायर का वैल्यू सिंपल वैल्यू का स्क्वायर करो और 2 घटा दो, 25 में से 2 घटेगा 23, रखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 23 प्लस 3 पंचे 15, 3 गुने 5 प्लस ये 5 और बट्टा में 23, 5 या 15, 5 20 और 23, 43,
43 और बट्टा में 23 हो जाएगा। 43 बट्टे में 23 जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। समझ में आया क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन। कोई दिक्कत? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखे थे, एक अलग टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि x वास्तविक संख्या हो जहां x + 1/x बराबर नॉट 0 हो और x³ + 1/x³ बराबर 0 हो तो x + 1/x के पावर 4 का मान क्या होगा? बड़ा अच्छा सवाल है। ए नंबर ऑप्शन है 4, बी नंबर ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 16 और डी ऑप्शन है 25। ये ऑप्शन दिया गया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि x एक वास्तविक संख्या हो जहां x + 1/x बराबर 0 हो और x³ + 1/x³ बराबर 0, x + 1/x नॉट 0 बराबर 0 के बराबर नहीं है हो तो x³ + 1/x³ बराबर 0 हो तो x + 1/x के पावर 4 का मान क्या होगा? तो भाई कुछ नहीं है, इसका फॉर्मूला लिखो कि x³ + 1/x³ का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, x + 1/x का होल क्यूब माइनस 3 × x + 1/x और इधर कितना दिया हुआ है बराबर 0। इसको उस साइड भेज देंगे, इसको उस साइड जब भेजेंगे तो x + 1/x के पावर 3 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 3 × x + 1/x। तो x + 1/x से एगो कट जाएगा, कितना बचेगा? 2, एक कट जाएगा 2 बचेगा, यानी x + 1/x बराबर क्या बच गया 3। स्क्वायर का मान 3 निकल गया, स्क्वायर का मान। अब स्क्वायर का मान 3 निकल गया तो पावर 4 का मान निकालना है। इसी का स्क्वायर कर देंगे, x + 1/x के पावर 4 कर देंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर है उसको हम स्क्वायर कर देंगे तो इधर भी 3 का स्क्वायर करना होगा, यानी ये x + 1/x के पावर 4 अगर होगा तो इधर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर इसका। देखो सिंपल सा सवाल है, x³ + 1/x³ बराबर 0 दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला जानते हैं कि x + 1/x का होल क्यूब माइनस 3 × x + 1/x बराबर 0 होता है, यानी x + 1/x का होल क्यूब बराबर हम इसको उस साइड भेज देते तो +3 × x + 1/x हो जाएगा। ई वैल्यू से ई वैल्यू 3 गो में से एगो कट जाएगा, 2 गो बचेगा, पावर 2 बच जाएगा, यानी x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3। पावर 4 का मान निकालना है, क्या कि x + 1/x के पावर 4 का वैल्यू पूछ रहा है, तो x + 1/x के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायर कर दिए, इधर भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो इधर 2 2 ना 4, पावर 4 बराबर 9 हो जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर। चले एक दूसरा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन पे। पहले उसका प्रोसेस देखते हैं, फिर डायरेक्ट इसके सवाल बनाने का हम देखेंगे कि डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे।
दूसरे कॉन्सेप्ट पे सवाल पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0 हो तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। x प्लस वाई का मान पूछ रहा है, a का मान है 0, b का मान है 1 और c का मान है 4 और d का मान है -4। ये वैल्यू पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो चलो इस क्वेश्चन को पहले प्रोसेस वाला हम तरीका देखते हैं कि प्रोसेस में क्या बन सकता है इस सवाल को, फिर इसका डायरेक्ट तरीका बनाएंगे कि इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, और डायरेक्ट सवाल बनाना है इस सवाल सबको, है ना। कभी भी प्रोसेस में नहीं जाना है, डायरेक्ट बनाना है इस सवाल को। देखो तो एक स्टेप ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं तो अलग कर देते हैं, प्लस 4x प्लस 4 और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 बराबर 0। यानी कि जो 8 था, 8 को 4 में बांट दे दिया, यानी 4 दे दिए x वाला के साथ और 4 दे दिए y वाला के साथ, यानी ई जो यहाँ बन गया एक फॉर्मूला के रूप में बन जाता है कि 8 को 4 प्लस 4 तो लिख ही सकते हैं, 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 जो है ये एक फॉर्मूला का रूप ले लिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी x प्लस 2 का ये होल स्क्वायर हो चुका है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो x प्लस 2 का ये होल स्क्वायर है। इसी तरीका से यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, यानी y प्लस 2 का होल स्क्वायर है और बराबर कितना 0। देखो सिंपल सा सवाल था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0। ये 8 को 4 हम दे दिए इसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x तो था ही, और ये 4 को बांट दिए वाई स्क्वायर के साथ, 4 यहाँ दे दिए तो 4 प्लस 4 8 तो है ही। अब ये फॉर्मूला के रूप में ला दिए, हमेशा फॉर्मूला के रूप में लाना है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ गया फॉर्मूला के x प्लस 2 का होल स्क्वायर के फॉर्म में, और ई जो बन गया y माइनस 2 का y प्लस 2 का होल स्क्वायर के फॉर्म में बराबर 0। अब ऐसा कोई वैल्यू बतावे, कोई वेरिएबल वैल्यू, कोई भी वैल्यू जिसको स्क्वायर करके जोड़े तो वह 0 आ जाए। कोई भी ऐसा दो वैल्यू बताओ जिसको स्क्वायर करके जोड़ने पर 0 आता, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है जिसको हम स्क्वायर करके जोड़े तो 0 हो। देखो स्क्वायर करके, ये स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर करके जोड़े तो 0 आ रहा है, तो कोई ऐसा वैल्यू नहीं सिवाय एक के। एक वैल्यू क्या हो सकता है कि यदि हम इसका वैल्यू 0 ले लें और इसका भी वैल्यू 0 ले लें, तभी हो सकता है स्क्वायर करके जोड़ने पर 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, तब ना 0 आ सकता है। इसके अलावा तो कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। हम नेगेटिव में भी लेंगे तो ऊपर भी पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो, इसको भी नेगेटिव में लेंगे स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा, कोई संख्या आ जाएगा, समझ गए। तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं जिसको हम स्क्वायर करके जोड़ने पर 0 आता हो, सिर्फ 0 के अलावा। 0 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 0 आ सकता है, यानी हमको इसका वैल्यू 0 लेना होगा, इसका वैल्यू 0 लेना होगा। x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी x बराबर -2। इसी तरीका से इसका भी वैल्यू हम 0 रखेंगे तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी y बराबर -2 हो जाएगा। अब x का भी वैल्यू -2 और y का वैल्यू -2 यहाँ पर रख दो, -2 प्लस ये -2 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन -4 हो जाएगा, -4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, डी आंसर इसका सही है। तो ये इसका प्रोसेस वाला तरीका था, जो बेसिक तरीका है, इसको बना सकते हैं, बेसिक तरीका है, इसको बना सकते हैं। समझ में आ गया। अब इसको डायरेक्ट वाला तरीका कैसे बनाते हैं, क्या इसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो देखो इस सब सवाल को क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। x का वैल्यू निकालना हो तो x का मल्टीपल, x के गुणांक
के चिन्ह बदलकर दो से भाग दे देना है। x के गुणांक को चिन्ह बदलकर 2 से भाग दे देना है, या y से वैल्यू निकालना हो तो y के गुणांक के चिन्ह बदलकर 2 से भाग देना है। x का गुणांक हम बोले हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक ले, x का गुणांक, x के गुणांक को चिन्ह बदल दो और 2 से भाग दे दो, x का वैल्यू निकल जाएगा। या y का वैल्यू निकालना है तो y के गुणांक के चिन्ह बदल दो, 2 से भाग दे दो, y का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे हमको x का वैल्यू निकालना है तो x का मल्टीपल क्या है, 4 है, इसको चिन्ह बदल दो, प्लस में तो क्या लिखेंगे -4 और 2 से भाग दे देंगे, -2 आ जाएगा। इसी प्रकार से y का वैल्यू अगर निकालना हो तो y का गुणांक क्या है, मल्टीपल में, y के मल्टीपल में क्या है 4 है, वो भी पॉजिटिव है, प्लस में है तो निगेटिव लिखेंगे, -4 बट्टा में 2, 2 से भाग देंगे, इसका वैल्यू -2 होगा, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू -2 आ गया, 2 2 4 यानी -4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, जो कि बहुत अच्छा सवाल है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है सवाल। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है, यदि a² + b² + c² बराबर 2 × a - b a - b - c -3, तो पूछ रहा है a - b + c का मान क्या होगा। a - b + c का मान क्या होगा। ऑप्शन है 1 0 1 - 1 0 1 -1 और डी इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन होगा। तो भाई कुछ नहीं, सिंपल सा सवाल है, अभी जस्ट बताया कि एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसी तरीका से ए बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो सबको एक तरफ ले आओ, ये a² + b² + c², इसको गुना करेंगे 2 से तो 2a हो जाएगा, और इस साइड ले आओ तो 2a -2a, इस साइड प्लस में तो इस साइड आएगा तो माइनस में, 2 से b में गुना करेंगे तो इस साइड माइनस में 2b हो जाएगा, लेकिन इससे बराबर के इस साइड लेंगे तो प्लस में 2b हो जाएगा। 2 से c में गुना करेंगे तो +2c हो जाएगा, और 3 को भी इस साइड ला लेंगे तो +3 बराबर 0। अब a का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू निकालने के लिए बताया है कि जिसका वैल्यू निकालना है उसके मल्टीपल को देखो, जिसका वैल्यू निकालना है उसके मल्टीपल को देखना है और उसके चिन्ह को बदल देना है। जैसे a का वैल्यू निकालना है तो a के मल्टीपल में क्या दिया है 2, लेकिन माइनस में 2 दिया है तो चिन्ह को बदल देना है, माइनस है तो क्या करेंगे प्लस लिखेंगे, प्लस में 2 और बट्टा में 2 करोगे, क्या हो जाएगा 1 इसका। b का वैल्यू निकालना है, प्लस में 2 दिया है तो चिन्ह बदलना है, 2 है लेकिन प्लस में दिया है तो इसको निगेटिव लिखना है, माइनस में लिखना है 2 बट्टा में 2 यानी -1 हो जाएगा। और c का वैल्यू निकालना है, फिर से 2 प्लस में दिया है तो माइनस में कर देंगे, -2 बट्टा में 2 काटेंगे, -1 हो जाएगा। अब यही वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, a का मान 1 है, b का मान -1 है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और c का मान -1 है तो -1 कट जाएगा, यानी इसका आंसर b होगा, जो कि करेक्ट आंसर है। समझ में आया। चले एक सवाल इस टाइप का हम लिख देते हैं, इस सवाल का आंसर बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन लिख देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्वेश्चन है, यदि a² + b² + 2b + 4a + 5
बराबर 0, तो पूछ रहा है a माइनस बी बट्टे में a प्लस बी का मान क्या होगा। सही से बनाना है क्वेश्चन का, ऑप्शन बता देना है क्या होगा। 1/3, बी है -3, सी है 3 और डी है 1/3। चलिए तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। सभी क्वेश्चन को देख करके बनाना है। अगर यहाँ तक क्वेश्चन देख लिए तो क्वेश्चन को कमेंट में बता दो कि इसका आंसर क्या होगा, और सभी लोग इसका लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दो। जो नए हैं इस चैनल से जुड़े हुए तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर कर देना है कि अन्य लोगों को भी फायदा हो। जो अभी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं, जो 9 सितंबर से एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल ये वीडियो हो रहा है। जो अलजेब्रा बता रहे इससे क्वेश्चन फिक्स मिलेगा। जो 3-4 वीडियो डाले हैं सभी से क्वेश्चन फिक्स मिलेगा ही मिलेगा, है ना। चले, बेस्ट ऑफ लक।